सऊदी गवर्नमेंट और हज कमेटी ऑफ इंडिया मिल करके बड़े खराब नियम बनाना अब शुरू कर दिया है, क्योंकि अब बोलने वाला कोई नहीं रह गया है। लेकिन मैं राशिद अली हमेशा सच का साथी हूं, और हज कमेटी हो या सऊदी गवर्नमेंट हो, अगर कोई भी नियम जिसमें सिला रहमी नहीं होती है तो मैं उसका अपोज जरूर करता हूं। इसी को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं कि सऊदी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रेशर हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऊपर डाला, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उसके दुगना सख्त कानून बना दिया है। अगर कोई हाजी अपनी पहली किस्त 1,52,300 जमा कर दिया है और किसी वजह से वो हज के लिए नहीं जा सकता है, तो उसके पैसे से कैसे वो शुल्क काटेगी, कैसे वो जुर्माना लगाएगी, इसी को मैं बताना चाहता हूं। तो 30 सितंबर 2025 तक आप अगर पहली किस्त 1,52,300 की जमा कर दिया है और हज के सफ़र में किसी वजह से आप नहीं जाते हैं, तो आपका 55,000 रुपया जुर्माने के तौर पर हर 15 दिन पर काटेगी। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच अगर आपने कंप्लेन कर दिया कि मैं हज पर नहीं जाऊंगा, तो आपके पैसे से 10,000 रुपया कटेगा। इसी तरह से अगर 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में अगर आप कंप्लेन कर देते हैं कि मैं नहीं जा सकता हूं, तो आपके अमाउंट से 20,000 रुपया कटेगा। और 16 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच में आपकी रकम से 1,00,000 रुपया कट जाएगा। और 31 जनवरी 2026 के बाद अगर आप नहीं जाते हैं या पैसा नहीं जमा करते हैं, तो आपका पूरा पैसा 1,52,300 कट जाएगा। यह नियम इतना खराब है जो आई डिसलाइक इट। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस तरह के नियम आप ना बनाएं, हाजियों के साथ सिला रहमी अख्तियार करें। हाँ, कुछ ऐसे ग्राउंड है जिसमें छूट दिया है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है इस पीरियड में, तो वो हज के लिए अगर नहीं जाती है तो उसमें से पैसा नहीं काटा जाएगा। ये तो बात ठीक लगती है, लेकिन और इस तरह का जो स्लैब और कानून जो इससे पहले कभी ऐसा नहीं बना था, लेकिन दिन प दिन हज कमेटी ऑफ इंडिया सख्ती करती जा रही है, किसी न किसी वजह से पैसा काटने के फिराक में रहती है। जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो मोटो था वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करना था, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि फॉर्म जो हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं उसका भी वो 300 रुपया काट लेती है। तो मुझे गुजारिश ये है हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट से कि आप हाजियों के साथ रहमदिली अख्तियार करें और इस तरह से शुल्क ना लें।